ये तो एक टेक्निक है मास से सॉल्यूशन बनाने की, जिसमें आप मास की मदद से सॉल्यूशन बनाते हो। एंड जैसे मैंने बोला, ये ज्यादातर हाई कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। जब हमें लो कॉन्सेंट्रेशन बनानी होती है ना, तब हम मास नहीं लेते हैं ज्यादातर। उसका रीजन है एक स्पेसिफिक, वो मैं आपको रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जब आपको लो कॉन्सेंट्रेशन में बनाना होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये क्वेश्चन, create a 0.005 mole per dm cube CaOH2 solution वॉल्यूम 250 cent cube from 0.1 मोल per dm cube CaOH2 solution। ठीक है। अब देखो, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अब इसके लिए आप मास इस्तेमाल नहीं करोगे, यू विल नॉट बी यूजिंग द मास फॉर दिस केस सिनेरियो। रीजन बीइंग, वो रीजन में थोड़ी देर में आपको बताता हूं, उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। सो व्हाट वी डू इंस्टेड इज कि हमने पहले से एक CaOH2 का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ होगा। जैसे हमने इस केस में मास की मदद से 0.1 मोल का बना दिया, इसी तरह हम CaOH2 का भी कुछ मास के जरिए से हम 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का सॉल्यूशन बना लेंगे। सेम प्रोसीजर्स एज दिस, बस उसमें आपका मास की वैल्यू डिफरेंट आ गई, बाकी सब कुछ सेम ही है उसमें। ठीक है। तो आपने वो मास मेजर आउट करके आपने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का 250 सेमी क्यूब का सॉल्यूशन बना लिया। जब आपने ये बना लिया, अब आपने क्या करना है, वो हम अब स्टेप्स देखेंगे, वो अब हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूज्ड व्हेनेवर यू मेक अ सॉल्यूशन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। हम 0.1 मोल पर डीएम क्यूब के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे और उसको 0.005 डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। इसमें इतना पानी डालेंगे 0.1 0.005 में तब्दील हो जाए। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन। ये भी एक सॉल्यूशन बनाने की टेक्निक है, और इसको बोलते हैं मेकिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन थ्रू डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना एक सॉल्यूशन को, ताकि आपके पास कम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, अगर भाई मुझे 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का CaOH2 का सॉल्यूशन चाहिए है, सिंस दिस इज रिलेटिवली ए हाई कॉन्सेंट्रेशन, I could create this from a mass। ठीक है। could be used by a suitable could be made by a suitable mass। कैसे होगा suitable mass से, कैसे होगा, वही टेक्निक है। आप पहले निकालोगे भाई मोल्स कितने चाहिए मुझे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करोगे, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की तो वॉल्यूम जो है वो 250 सेमी होती है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन 0.1 चाहिए। सो 0.1 इंटू 250 इंटू 10⁻³ आपके पास वही अमाउंट ऑफ मोल्स आ रहे हैं, आपको 0.025 मोल्स चाहिए ऑफ CaOH2। ठीक है, ऑफ CaOH2। अब आपको ये निकालना है कि भाई मुझे मास कितना चाहिए इसके लिए, तो आप वही लगा लो, मास इक्वल्स टू मोल इंटू mr। आपने ले लिया, ठीक है, 0.025 इंटू mr क्या हो जाएगा इसका, आई एम कॉपिंग पेस्टिंग दैट डाउन, बिकॉज mr इसका होता है 40.1 प्लस 32 प्लस 2, 40.1 प्लस 32 प्लस 2। सो हमारे पास जो मास आ रहा है, जो मुझे रिक्वायर्ड है टू क्रिएट द सॉल्यूशन इज 1.8525 ग्राम्स, 1.8525 ग्राम्स। ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो एक्यूरेसी जाती है वो 0.01 ग्राम्स तक ही जाती है। सो यू शैल से ओके आई नीड 1.85 ग्राम्स, मुझे 1.85 ग्राम्स ऑफ CaOH2 चाहिए। जब आपने ये निकाल लिया, अब आप क्या कर सकते हो, आप यही वाले सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो टू प्रोड्यूस 0.1 मोल पर डीएम क्यूब और 250 सेंट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaOH2। ठीक है। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि या तो मैंने आपको पहले से दे दिया था, या फिर मैंने आपको जब ये बोला तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने मास के जरिए से ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बना ली। दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर जैसा हमने डिस्कस किया NaOH को मास से बनाने का। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये भी रिलेटिवली हाई है तो हम इसको भी मास से बना सकते हैं। अब मेरे पास ये आ चुका होगा, अब मैं इसको डाइल्यूट करके ये बनाऊंगा, आई डाइल्यूट दिस एंड मेक इनटू दिस। सही है, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको। अगर यहां भी ले तो हम इतना, हम मजीद फिर हम किसी मास से एक बड़ी कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं, फिर मजीद डाइल्यूट करते हैं, और फिर अपनी इवेंचुअल प्रोडक्ट पे जाते हैं। ठीक है। सो हमारी फर्स्ट स्टेप ये होती है, हम मास से एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बना लें, फिर उसको डाइल्यूट कर करके हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर लेके जाते रहते हैं। लो भाई आयशा। अच्छा, सो अब हमारे पास क्या है ना, हाउ वुड आई डाइल्यूट इट, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितना पानी डालना है, हाउ मच वाटर डू आई नीड टू पुट इनटू इट, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो भाई वो निकाल लेते हैं कि हाउ डू आई नो व्हाट वाटर आई वांट टू बी पुटिंग इनटू इट। अच्छा, so the thing that you're going to do in this case is you're going to use once again moles equals to concentration into volumes। ठीक है। and I'm going to rely on the fact that since you know कि भाई I'm going to say the moles are constant। ठीक है। अगर मैं moles को constant रखूं, तो can I say that concentration into volume equals to whatever this constant, हमें पता है moles के बराबर होगा, but let's say it's a constant।
and that from there I can extend it through to the thing that C1 V1 वो भी कांस्टेंट आएगा, और अगर मैं कोई कॉन्सेंट्रेशन C2 इंटू V2 कर दूं तो वो भी क्या आएगी, वो भी हमारे पास कांस्टेंट के बराबर आएगी। बिकॉज दिस थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट, मैं मोल्स को कांस्टेंट रख रहा हूं इस दफा, तो C1 इंटू V1 करूं या C2 इंटू V2 करूं या C3 इंटू V3 करूं, सब कुछ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशनशिप दैट C1 V1 शैल इक्वल्स टू C2 V2, और मैं इसकी मदद से निकालूंगा भाई मुझे कितना पानी ऐड करना है, कितनी डाइल्यूशन करनी है, ताकि मेरे पास मेरा सैंपल बन जाए। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, मुझे पता है कि मुझे जो है वो सॉल्यूशन कितने का बनाना है, 0.005 मोल पर डीएमक्यू का बनाना है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरी, 0.005 मोल पर डीएमक्यू मेरी कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम कितना है, मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन का 250 सीएम क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है, तो आई नीड टू यूज 250 सीएम क्यूब, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम 250 इंटू 10⁻³ खैर बहरहाल इसमें आप कन्वर्ट नहीं भी करें तो वो सिंपल डाइल्यूशन एवरी टाइम, ठीक है। रुमैसा मैं समझा दूं, 2 मिनट रुको मैं समझाता हूं। अच्छा, C2 क्या है, C2 आपकी ये है जो आपको बोला गया है भाई इससे आप बनाओ, तो आप बोलोगे ठीक है C2 इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब इज दिस, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द V2, यानी मतलब मुझे इस चीज का कितना वॉल्यूम चाहिए है ओरिजिनली, जिसको मैं डाइल्यूट करके इस चीज में तब्दील कर सकता हूं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई, बिकॉज आई नो दिस एंड दिस, ये तो मुझे बनाना ही बनाना ना, तो ये तो कांस्टेंट है, मुझे तो पता है C1 V1 तो मुझको पता है। अब मुझे पता है C2 भी पता है कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि V2 द वॉल्यूम 2, जो इस सॉल्यूशन की जो मुझे वॉल्यूम इस्तेमाल करनी है, पड़ा तो मेरे पास ये 250 सीएम क्यूब अभी, लेकिन मुझे अभी कितना चाहिए और उसको कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूं V2। आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट भाई इसकी वॉल्यूम हमें कितनी लेनी, ठीक है। सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन you will find out that the volume should be, कोई कर सकता है इसकी कैलकुलेशन, multiply these two and divide by 0.1, it is coming out to be 12.5 cm cube। हालांकि ये रेशियो मेथड ही है, ठीक है, you can do C1 upon C2 and V1 upon V2, वही चीज रहेगी, ठीक है, it is exactly the same thing। so C1 V1 equals to C2 V2 की मदद से हमने क्या किया, हमने ये किया है, हमने कन्वर्ट नहीं किया, अच्छा हाँ, लेट्स नॉट कन्वर्ट बिकॉज हम सीएम क्यूब में निकालने, बिल्कुल सही है, लेट्स नॉट कन्वर्ट, तुमने कन्वर्जन की बगैर ही दिया है। सो 250 सीएम क्यूब को हम 250 सीएम क्यूब ही रहने, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 12.5 सीएम क्यूब ही आ जाएगा, दैट यू नीड V2 का, यानी इसका आप 12.5 सीएम क्यूब इस्तेमाल करोगे, और उसके अंदर 250 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब इतना पानी डालोगे कि ये 250 सीएम क्यूब हो जाए। ये जब होगा तो आपको पता है मेरा 0.005 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन बना होगा, ठीक है। शुरू में ऐसा देखो मेरे मोल्स कैसे कांस्टेंट है, और बाकी बच्चों के मोल्स कैसे कांस्टेंट है, मेरे मोल्स कैसे कांस्टेंट है, मेरे मोल्स ऐसे कांस्टेंट है कि मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन के कितने मोल्स मुझे रिक्वायर्ड हैं ये प्रोड्यूस करने के लिए। सो इस लिहाज से मोल्स कांस्टेंट है, आई एम टेकिंग द मोल्स फ्रॉम ओवर हियर एंड पुटिंग देम ओवर हियर, इन दोनों में सिर्फ वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, मैं इसको डाइल्यूट करके इस चीज में तब्दील करूंगा, तो जो यहाँ पे मोल्स मुझे रिक्वायर्ड है, मैं कह रहा हूं मैं यही उन्हीं मोल्स से ये चीज बनाऊंगा, सो देयरफॉर द मोल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। सो आई यूज C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2। आई वुड रिकमेंड कि आप मोल्स को एज इट इज इस वाली में यू कैन जस्ट यूज CM क्यूब ही डायरेक्टली, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आपको फिर वॉल्यूम भी CM क्यूब में ही मिल जाएगा, तो फिर आपको और कोई क्वारी, और आपके वैसे भी सारे जो अपैरेटस है वो सारे CM क्यूब में ही ग्रेजुएटेड होते हैं, दे आर नॉट ग्रेजुएटेड इन DM क्यूब, ठीक है। इस वाले में मैंने क्यों कन्वर्जन करी, बिकॉज आपकी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में होती है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप 250 सेंटी क्यूब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डीएम क्यूब से, यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डीएम क्यूब एंड देन मल्टीप्लाई टू गेट द मोल्स। इस केस में क्योंकि ये एक रेशियो लग रहा है आपके पास, तो यू कैन यूज CM क्यूब ही डायरेक्टली, आप CM क्यूब ही डायरेक्टली इस्तेमाल करो, आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, भाई कितने CM क्यूब मुझे इस चीज के इस्तेमाल करने हैं और कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस दिस थिंग, ठीक है। अलमा सर मोल वाली बात समझ नहीं आई, हाउ आर दे इक्वल, हाउ आर दे इक्वल, भाई देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं एक छोटे से सैंपल से, ठीक है, एक छोटे से सैंपल से तुमने इतना सारा सैंपल बनाना है, अब जो इसमें मोल होंगे तुम उन्हीं को पानी डाल डाल के इस चीज में तब्दील कर रहे हो, तो मोल्स कांस्टेंट नहीं रह रहे, तुम इस चीज में सिर्फ पानी डाल के ये चीज बना रहे हो, तो आर एंड द मोल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, पानी डालने से मोल्स तो चेंज नहीं करेंगे ना CaOH2 के, ये जो भी तुम्हारा वो है जिस भी चीज का तुम्हें बनाना है, समझ रहे हो बात को, जब हम पानी डालेंगे तो पानी की मदद से इसके मोल्स तो चेंज नहीं करेंगे ना, सो हम यही कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस थिंग, हम इसके कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स ले रहे हैं और उसी को डाइल्यूट करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं, ठीक है।
बट इफ वी डिड 250 तो V2 वुड बी इन डीएम क्यूब। हाँ वो डीएम क्यूब माना था, मेरी मिस्टेक हो गई थी, आई डिड अ मिस्टेक ओवर देयर। तो बस आप V2 को सीधा सीधा सीएम क्यूब में ले लो, ठीक है, आप सीधा सीधा सीएम क्यूब में ले लो। यहां तक क्लियर है सबको बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजंस? अहमद आपको क्लियर है? एंड मिनाल, रमीजा, तलहा, युसरा आपको क्लियर है? ओके परफेक्ट। फिर क्या करेंगे हम? अब हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए? मैं 12.5 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लूंगा और उसको मेजर आउट करूंगा सबसे पहले। व्हाट वुड बी ए सूटेबल apparatus टू मेजर आउट 12.5 सीएम क्यूब? मुझे 12.5 सीएम क्यूब इस सॉल्यूशन के लेने हैं। कौन सा apparatus जो है वो ठीक रहेगा हमारे लिए? नॉट अ ब्यूरेट, ब्यूरेट की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर भी हमारा ये काम कर देगा, ठीक है। ब्यूरेट की ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, मेजरिंग सिलेंडर आते हैं आपके पास, ठीक है, वो इतनी एक्यूरेसी आपको दे सकते हैं। सो डोंट वरी, जस्ट यूज अ मेजरिंग सिलेंडर ओवर हियर। यस 25 सीएम क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल होगा। मेजर आउट 12.5 सीएम क्यूब ऑफ ये चीज जो आपका वाला सॉल्यूशन था 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन in a measuring cylinder and the rest of the steps are pretty much the same। सिर्फ देखो चेंज क्या हुआ है दोनों चीजों में, दोनों चीजों में बस ये चेंज हुआ है कि आप मोल्स कैसे निकालें, दैट्स ऑल। इसमें C1 V1 इक्वल टू C2 V2 करके इसमें वॉल्यूम निकाल लिया, मुझे इनिशियल वॉल्यूम की चाहिए, उसमें आपने इनिशियल मास निकाल लिया, मुझे इनिशियल मास के चाहिए। दोनों में बस ये फर्क है, बाकी उसके बाद सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो आपने जब वॉल्यूम मेजर कर लिया उसके बाद क्या करना है, आपको डाइल्यूशन ही करनी है। डाइल्यूशन किस चीज में होगी? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होगी। तो आप क्या करोगे, आपने जब 12.5 सीएम क्यूब निकाल लिया है तो आपने ट्रांसफर करना है सोल्यूशन को। सो कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर इंपॉर्टेंट राइट? कैपेसिटी मीनिंग नो, अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे आपको मेंशन करना है 25 सीएमक्यू का मेजरमेंट सिलेंडर चाहिए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपको मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लेबोरेटरी में जब इस्तेमाल करोगे सो वही अपैरेटस इस्तेमाल करोगे जिसमें 12.5 आपको दिख जाए आराम से। तो 100 सीएमक्यू का मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा वरना एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। तो 15 सीएमक्यू का या फिर 25 सीएमक्यू का मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल होगा। लेकिन एज फॉर द एग्जामिनर वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपका कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस मेजरिंग सिलेंडर की, ठीक है। They don't ask you for the capacity in the case of a measuring cylinder। वो कहीं और पे किसी और चीज में पूछ सकते हैं, पिपेट में हो सकता है आपसे पूछ जाए। मेजरिंग सिलेंडर का ज्यादातर कैपेसिटी नहीं पूछी जाती है कि उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। पिपेट के बारे में डेफिनेटली यू शुड नो, 10 सेंटीमीटर क्यूब का पिपेट इस्तेमाल करना है, 25 सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज हमें इस्तेमाल करनी है। एज फॉर द मेजरिंग सिलेंडर में इतना नहीं एग्जामिनर आपको स्क्रूटिनाइज करेगा। देन यू नीड टू ट्रांसफर सॉल्यूशन टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप्स? मैंने ये वाला सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? add H2O till mark नहीं, transfer the washings, so you will transfer washings, never forget the washings of measuring cylinder to volumetric flask। You will transfer the washings to the volumetric flask and then the last step is going to be, अब क्योंकि इसमें आपने कोई स्टर इस्तेमाल नहीं किया, कोई मास नहीं था डिसॉल्व करने के लिए, आपने सीधा सीधा ही सॉल्यूशन लिया है, तो इस केस में आप जो है वो क्या कर दोगे, add water until 250 cm cube mark, ठीक है। So as for the both the methods, the only difference is मास वाले मेथड में आपको मास निकालना है, वॉल्यूम वाले मेथड में आपने वॉल्यूम निकालना है, मेरा इनिशियल वॉल्यूम क्या है, और फिर आपने इसको डाइल्यूट करना है। एंड देन उसके बाद सारी कहानी वही है, मास में इलेक्ट्रॉनिक वाइल इस्तेमाल होगा, इसमें मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल होगा, एंड देन वही वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो, ठीक है जी। फिर ट्रांसफर वॉशिंग्स करो, जो भी है, स्टिर की है, बीकर की है, जो भी वॉशिंग है वो उसमें डालो, एंड देन उसको 250 सेंटीमीटर तो बना दोगे, आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? Which one is more popular? Both are popular। इसीलिए सिखा रहा हूं बिकॉज बोथ आर पॉपुलर। कभी कभी डिस्टिल्ड वाटर, यस डेफिनेटली डिस्टिल्ड वाटर होगा। कभी कभी आपको क्या करना होता है, कभी कभी आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है। तो जैसे मैंने बोला दानियल, अगर एग्जामिनर आपको बोलेगा 0.1 मोल पर डीएमक्यू का बना दो, तो वो उस वक्त गाइड करेगा आपको कि मैंने आपको इतना ग्राम सैंपल दिया हुआ है, तो आप उस ग्राम से पहले ये सॉल्यूशन बना लो, ठीक है। अगर वो आपको बोलता है नहीं मुझे जो है वो 0.001 या 0.005 का चाहिए है, तो फिर उस केस में तुम मास वाले मेथड से बना नहीं सकते। तो मास वाले मेथड से करोगे तो सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, तुम्हारा परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आएगा, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, बेकार बनेगा वो सॉल्यूशन।
तो जब हमें बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन बना होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम मास से पहले ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन बना लेते हैं और फिर उस ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर करके हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील कर लेते हैं। और जब हमें डायरेक्टली हायर कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, हमारा क्वेश्चन बस यही है, तो हम मास वाला मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो बोथ आर पॉपुलर, यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट इन द क्वेश्चन कि भाई उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन का है, तो हो सकता है अगर लो कॉन्सेंट्रेशन का सवाल है उसमें फिर भी अगर एग्जामिनर आपको मास दिया हुआ है तो पहले आपको ये सारा सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़े, मास से पहले कैसे बनेगा, फिर आपको उसके बाद ये बताना पड़े कि इस मास का जो सॉल्यूशन आपने बना लिया अब इसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कैसे तब्दील किया जाएगा। दीज बोथ मेथड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी? रमीजा वेरी क्वाइट टुडे, वेरी क्वाइट टुडे, क्या कल ही है खड़ी हुई है। और तला आपको समझ में आ रहा है? रानी, मुर्तजा रात को जाके इतनी बातें क्या कर रहे थे तुम दोनों हैं? व्हाई डिड वी फाइंड द मास? रुमैसा इधर ये वाली चीज, हाँ रुमैसा देखो मैं समझा रहा था, हो सकता है रुमैसा तुम्हारे पास ये पहले से सॉल्यूशन पड़ा हुआ होता, लेकिन अगर नहीं पड़ा होता रुमैसा तो हमने जो ये किया था ना इधर, इसका 0.1 मोल पर डीएमक्यू का सॉल्यूशन बनाया सॉलिड मास से, तो इसके लिए भी 0.1 मोल पर डीएमक्यू का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वही सॉलिड मास से ही बनेगा। तो मैंने वही डिस्क्राइब किया है कि वही आप पहले मास निकालोगे फिर वही सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। मुझे ना आ गया था, आई सी, ओके, बट वेयर डिड वी यूज इट रुमैसा? हमने उसकी मदद से 0.1 मोल पर डीएमक्यू का सॉल्यूशन बनाया है। अब हमने इस 0.1 मोल पर डीएमक्यू सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके 0.005 में तब्दील किया है। ठीक है, सो मैंने 1.85 ग्राम्स बीकर में डिसॉल्व किया, ठीक है जी, उसमें पानी डाला, उसको फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला, उसकी वॉशिंग्स डाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसका स्टीयर की वॉशिंग्स डाली, फिर 250 सेंटीमीटर बना दिया। अब मैंने उस 250 सेंटीमीटर का सिर्फ 12.5 का पोर्शन लिया है और फिर मैंने ये सारा प्रोसीजर आगे वाला फॉलो करा है। वी राइट ऑल ऑफ दैट टू, क्या चीज, देखो देखो क्वेश्चन में या तो एग्जामिनर को बोलेगा भाई इतनी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दो, आई एम गिविंग यू दिस मास, तो आपको क्या करना है, आपको ये सारा आंसर लिखना है, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस आंसर, ये सारा होगी वर्किंग आपकी। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है भाई मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया है और अब इसकी मदद से आप ये कॉन्सेंट्रेशन बना लो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन बना लो, तो आपको जो है वो बस इतना लिखना है, इतनी वर्किंग करनी है। अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपने इतना सॉल्यूशन बनाना है, लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है फ्रॉम लेट्स से 2 ग्राम्स ऑफ मास, वो आपको बोलता है नहीं 5 ग्राम ऑफ मास देता है, तो फिर उस केस में आपको ये सारा भी लिखना पड़ेगा, पहले मास से आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर उस हायर कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फिर दोनों आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बताता हूं मैं अलमा, एक सेकंड रुको, सही है अलमा, दी आंसर टू दैट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो अनसर्टेनिटी आती है ना सॉल्यूशन की, वो बहुत कम आती है। ठीक है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाले मेथड से दिखाता हूं, अगर तुम स्लो कॉन्सेंट्रेशन बनाने की कोशिश करते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसकी वजह से कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आती है। लेट्स लुक एट दिस ओवर हियर। ठीक है, so why is solution not made through mass when low concentrations are to be made? Let's look at this calculation. भाई अगर फॉर एग्जांपल आपको इतने का बनाना था और आपने कहा नहीं मुझे सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना, इंस्टेड मैं इसको मास से ही बना लूं, तो लेट्स सी अगर आप मास से करते तो आपको कितना मास रिक्वायर्ड था, लेट्स सी, तो आपको 0.005 का बनाना है 250 का, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मोल्स। सो मोल्स क्या हो जाएंगे, वही हमने जो निकाले थे पहले भी उस पेज पे, दोज आर 0.0025। ठीक है, 0.0025 मैं दोबारा से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, so it's 0.005, नहीं it's not that, it's like 0.005 into 250, so 0.005 into 250 into 10 to the power minus 3, ये मेरे पास आ जाएंगे मेरे जो भी ये मोल्स हैं, क्या आ रहे हैं मोल्स, 1.25 into 10 to the power minus 3, thank you Alma, 1.25 into 10 की power minus 3, these are the moles required जो इसमें इस सॉल्यूशन में जो मोल्स होंगे CaOH2 के। अब आप कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि सर मैं सॉल्यूशन से नहीं बनाऊंगा, इंस्टेड मैं मास के जरिए से बनाऊंगा, तो अगर आप मास के जरिए से बनाओगे तो वी कैन यूज N into MR, राइट, मोल्स into MR टू फाइंड आउट द मास। अब मोल्स कितने आपके 1.25 into 10 पावर माइनस 3 है, और आपका MR क्या है CaOH2 का, आपका CaOH2 का MR कैसे निकाला जाता है, कैल्शियम का +2 ऑक्सीजन 32 +2 हाइड्रोजन, तो यू कैन वर्क आउट द MR। क्या आ रहा है हमारे पास मास, व्हाट वुड बी द मास दैट आई रिक्वायर, 0.0926, क्या आ रही है आपको 0.0926 ग्राम्स का मास चाहिए होगा, कितना, ऑफ CaOH2। ये देख लो कितनी छोटी वैल्यू आई है, कैन यू सी हाउ नेग्लिजिबली स्मॉल दिस वैल्यू इज,
सबसे पहले तो सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। मैं आपको बोल दूं इतना मास आप मेजर करके जो है वो मुझे निकाल के अलग से दे दें, आपको मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है बहुत सारा टाइम लग जाएगा इतनी बारीकी तक इतना अच्छा मास निकालने के लिए। 0.0926, ठीक है, इतना छोटा मास मेजर आउट करना यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दैट इज अवेलेबल इन योर लेबोरेटरीज इज वेरी वेरी हार्ड। इसीलिए सबसे पहला रीजन व्हाई वी डोंट प्रोड्यूस लो कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग द मास वाला मेथड, बिकॉज जो मास आपको रिक्वायर्ड होगा वो इतना छोटा होता है, उसको मेजर करना ही अजाब हो जाता है। दूसरा मसला क्या है, दूसरा मसला ये है जो मोर प्रोमिनेंट है, द परसेंटेज एरर इज वेरी हाई। इस बात से क्या मतलब है, इस बात से ये मतलब है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए सपोज करो आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.01 ग्राम है, राइट। यू माइट रिमेंबर द फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये ना परसेंटेज का। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो आपको अवेलेबल है उसकी अनसर्टेनिटी 0.01 ग्राम्स है। आपको मेजर कितना करना है, आपको 0.0926 मेजर करना, एंड देन इनटू 100 इसकी निकालो। अप्रोक्सीमेटली जहां तक मेरी मैथ जाती है मेरे ख्याल से अराउंड 10% आ रहा होगा। दिस वुड बी कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली अ 10% का परसेंटेज एरर, ठीक है। दिस इज 10.78 आ रहा है, यानी 11 आ रहा है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। ये एरर बहुत बड़ा है, 11% बहुत बड़ा है, इट्स अ वेरी बिग एरर। दिस इज द प्रॉब्लम, यू कांट यूज दिस मेथड। अगर आप 11% का एरर ला रहे हो, इस बात का मतलब यह है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी फाइनल हो सकता है वो 0.005 ना हो, ये 11% से या तो क्वाइट हाई हो या तो क्वाइट लो हो। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस मेथड। अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन को बनाओ यूजिंग अ मास, उसकी वजह से क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आएगी। और दूसरा आइडियल रीजन क्या है, इतने छोटे मास को मेजर करने में ही आपको पूरा दिन लग जाएगा। सो यू दैट्स व्हाई यू डोंट यूज मासेस टू क्रिएट लो कॉन्सेंट्रेशंस। अगर आपको मास की वजह से सॉल्यूशन बनाना भी है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन का बनाओ, फिर उस हायर कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूशन की मदद से उस लोअर कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील कर दो। क्योंकि जब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन बना लेते हो, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है। दिस हैज अ वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब पिपेट और ऐसी जो चीजें हैं जिनमें आपके पास एक ही मार्किंग होती है ना, तो इसकी अनसर्टेनिटी इज डाउन टू द 0.0006 cm क्यूब, इतनी लो होती है इसकी अनसर्टेनिटी। आपको याद नहीं करनी होती इसकी अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इतनी लो होती है, आपका सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट बनता है इस केस में, ठीक है। और वंस अगेन अब मुझे खुद ही बताओ कि 1 ग्राम का सैंपल ज्यादा आसान है मेजर करना, या फिर सॉरी 1 ग्राम नहीं, लेट्स टेक दिस, हमने यहाँ पे निकाला था 1.85 ग्राम। अगर मैं पहले इस सॉल्यूशन को बना लूं फिर उसको डाइल्यूट करूं, और फिर यहाँ पे हमने निकाला कितना 0.096। आप लोग सब मानोगे इस बात को कि सर 1.85 ग्राम जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। 1.85 ग्राम बहुत आसान है मेजर करना देन दी 0.0926 ग्राम्स वाली वैल्यू, राइट। डेफिनेटली इजियर टू मेजर। सो देयरफॉर हम बड़े वाले कॉन्सेंट्रेशन के लिए मास इस्तेमाल करेंगे और छोटे कॉन्सेंट्रेशन के लिए डाइल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। इज दिस क्लियर सबको? These both are valid methods. You should be able to write both methods. You should be able to do all calculations C1 V1 C2 V2 और moles की मदद से हमने मास कैसे निकालना है so on so forth, वो सब कुछ आपको आना चाहिए है, ठीक है। आगे चले इससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो लाजिमन आपने सीख के जाना है, आपके पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली आएगा एक सवाल। छुट्टी कहाँ से हो गई भाई? अच्छा 4:30 होने वाले। जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, मैं ये पूरी जो है वो डिस्कस कर लूँ स्लाइड, फिर ऑफ करते हैं। क्लियर है? ओके, परफेक्ट हो गया। अच्छा हमारे पास वैसे इतने बच्चे नहीं है तो यार इतना कुछ नहीं रूम ऐसा we have got 7 minutes still। अच्छा, the next apparatus that we want to, और नहीं एब्जॉर्ब होगा हो जाएगा रूम ऐसा एब्जॉर्ब, कुछ भी नहीं बता रहा इतना ऐसा कुछ भी जो एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ेगी। the next apparatus that we want to discuss is a burette। burette किस चीज में इस्तेमाल होता है? do you know in which things do you use a burette? क्यों टाइट्रेशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं? 1 वॉल्यूम नोन, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी वेरी प्रिसाइज फॉर दैट रीजन इज वेल, ठीक है। अच्छा सो ब्यूरेट, द ब्यूरेट इज अ वेरी वेरी मैजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप और बड़ा प्रिसाइसली बड़े तमीज से डाल सकते हो चीज को इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन करनी है या एसिड बेस टाइट्रेशन करनी है या आयोडोमेट्री करनी है तो उस केस में हम ब्यूरेट ही इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसफर द सॉल्यूशन, जब हमारे पास हमें न्यूट्रलाइजेशन करनी है। अच्छा so the uses for this is measures accurate volumes, amounts of volume up to 2 decimal place in centimeter cube। ये याद करने की जरूरत नहीं है, this is explicitly clear। जब भी मैं आपको ब्यूरेट की रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको पता होगा वो 2 सेंटीमीटर तक, 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर तक आती है। then used when very exact volumes are to be found out titrations में,
Since the burette is graduated to 0.1 cm cube, its uncertainty is 0.05 cm cube. देखा एनालॉग। अब इसके बीच में आप इंटरपोलेशन कर सकते हो, उसको 0.05 में तब्दील कर सकते हो। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि इट इज ग्रेजुएटेड 0.1 cm क्यूब तक, मैं इसकी जो अनसर्टेनिटी जो लूंगा वो मैं 0.05 तक ले सकता हूं। बट इधर भी मैं कैच बताऊंगा आपको, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू ऑल, लुकिंग एट दिस ब्यूरेट स्निपेट, ठीक है, आपके सामने एक ब्यूरेट का स्निपेट रखा हुआ है, इसकी वैल्यू ये दिखा क्या रहा है, व्हाट वॉल्यूम वैल्यू इज इट शोइंग टू अस राइट नाउ? यस एग्जैक्टली कामिल, एग्जैक्टली यही बताना है। वेरी गुड। 21.87, 21.87 कहां से नजर आ रही है बताओ। आई एम गोइंग टू मार्क दीज थिंग्स। ये 21 है, 21.2, 21.4, 21 पॉइंट, सॉरी नहीं, दिस इज 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7। ठीक है, अच्छा, अब रीडिंग आप ये वाली लोगे या आप रीडिंग ये वाली लोगे, द बॉटम वन और द टॉप वन? अप वन और बॉटम वन? बॉटम लोअर मेनिस्कस लेते हैं, मेनिस्कस लेते हैं, बॉटम ऑफ मेनिस्कस लेते हैं। अच्छा जी, सो जो बच्चे बोल रहे हैं बॉटम ऑफ मेनिस्कस, दे आर करेक्ट। ठीक है जी, आप बॉटम ऑफ मेनिस्कस लोगे, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। 21.70 मुर्तजा सो जाना चाहिए था, इफ यू आर लाफिंग ऑन दीस लेम जोक्स। अच्छा, सो यू विल बी टेकिंग द रीडिंग एट द लोअर मेनिस्कस फॉर दिस केस सिनेरियो। ये क्या है, ये एक कलर्ड सॉल्यूशन है। दिस इज अ कलर्ड सॉल्यूशन। जब भी आपके पास कलर्ड सॉल्यूशन होगा, आप बॉटम वाली रीडिंग लोगे, यू विल टेक द लोअर मेनिस्कस। लेकिन जब आपके पास कलर्ड सॉल्यूशन होगा, सो लोअर मेनिस्कस फॉर द कलर्ड सॉल्यूशन। बट इफ यू हैव ए अपर मेनिस्कस होगी, अपर मेनिस्कस कह रहा हूं सॉरी, इफ यू हैव अ कलर्ड सॉल्यूशन, तो उस केस में आपने अपर मेनिस्कस लेनी है, यानी अपर बाउंड लेनी है उसकी। सो यू विल रीड द अपर मेनिस्कस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को भी दिमाग में रखना है आपने। ठीक है, लोअर मेनिस्कस फॉर कलरलेस सॉल्यूशंस एंड अपर मेनिस्कस या हायर मेनिस्कस फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो वे आई गेव 3 विदाउट डूइंग दिस। अच्छा, देन देयर आर सम लिमिटेशंस टू इट। एक तो सबसे बड़ा लिमिटेशन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या दिया, पैरेलैक्स एरर। ठीक है, वंस अगेन यू नीड टू डू क्लैंपिंग फॉर इट, इसको क्लैंप करना पड़ता है। तो अक्सर बेशतर ये हमारी आई लेवल की हाइट से ऊपर नीचे होता है। सो इफ समवन आस्क्स यू कि गिव मी अ सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी और एन एरर, तो यू कैन कोट पैरेलैक्स एरर, क्योंकि आपकी आंख में सीध में ज्यादातर नहीं होता है वो, क्या कहते हैं, आपके पास जो आपकी रीडिंग होती है। ठीक है, ब्यूरेट में थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, ये समझा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड रुको अब्दुल्ला। अच्छा, देन दिस इज अ स्लो मेथड ऑफ ट्रांसफर विच इज वेरी वेरी जो है वो रिलायबल फॉर ट्रांसफरिंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वेरी वेरी रिलायबल फॉर दैट। अच्छा, फिर ब्यूरेट को इस्तेमाल करने के कुछ उसूल भी हैं। वो उसूल क्या है? सबसे पहले तो यू रिंस द ब्यूरेट with the solution you're going to put in it. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है वो अपने बीकर में डाला हुआ है या कॉनिकल फ्लास्क में आपने डाला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप HCl डाल रहे हो ब्यूरेट में, तो सबसे पहला स्टेप क्या है ब्यूरेट को इस्तेमाल करने के लिए? इस केस सिनेरियो में आप ब्यूरेट को HCl से पहले धोगे। धोने का क्या मतलब है? बाकायदा उसको HCl उसमें जो है वो धोना नहीं है, हल्का सा उसमें ड्रिप करके यू नीड टू शेक इट अराउंड एंड देन उसको बाहर निकाल दो जो भी HCl था। दिस इज द तरीका ऑफ यूजिंग अ ब्यूरेट। पहले उसको रिंस करना पड़ता है उस चीज से, जो चीज आप इसके अंदर डालने वाले हो, ताकि अगर उसमें कोई पानी रह गया है, किसी ने धोया था पहले ब्यूरेट तो कोई पानी रह गया है या और कोई चीज मसले मसाइल आ गए हैं, ताकि वो वहां से निकल जाए। ठीक है, वो वहां से सारा निकल जाए और आपके पास आपका ही सोल्यूशन जो आपको चाहिए है वही आ रहा हो। ठीक है, सो यू नॉट गोइंग टू रिंस इट विद वाटर, वाटर से भी रिंस करते हैं, फिर उसके बाद अपने सोल्यूशन से भी रिंस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने सोल्यूशन से भी रिंस करना है हल्का सा। अच्छा, वो करने के बाद देन यू आर गोइंग टू फिल द ब्यूरेट, फिल द ब्यूरेट। और क्या करते हैं ब्यूरेट को फिल करने के बाद? एंड डज एनीवन नो क्या करना पड़ता है? ओपन टैप अ लिटिल, यस। और ओपन टैप अ लिटिल क्यों करते हैं? यूज करते हैं, वेरी गुड, टू
रिमूव एयर ट्रैप्ड, क्योंकि अक्सर और बेशतर ब्यूरेट में जब आप भरते हैं चीजें तो उसके टैप की जगह में क्या होता है, हवा भर जाती है। तो आप सॉल्यूशन डालने के बाद उसको सिंक के ऊपर हल्का सा ओपन करके फिर दोबारा से क्लोज कर दे, ताकि वो जो हवा की कैविटी बनी है अंदर वो वहां से निकल जाए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के आना है। एग्जामिनर से पूछेगा भाई ब्यूरेट को सेटअप कैसे किया आपने, आपने लिख के आना है भाई मैंने ब्यूरेट को पहले तो धोया अपनी चीज से, ठीक है। धोने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका हल्की सी जिसके अंदर मैंने जो है वो सॉल्यूशन डाला है और उसका हल्का सा टैप खोला ताकि उसमें से हवा की जो भी हवा की कैविटी थी वो निकल जाए। एंड देन आई एम नाउ रेडी फॉर माई टाइट्रेशन। सही है, फिर मैं रेडी हूं फॉर टाइट्रेशन। अच्छा, ट्रक, ट्रक, बस ओफो लास्ट थिंग, जस्ट द लास्ट थिंग, फिर बस खत्म कर लो क्लास, इतना रो रहे हो तुम लोग, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा बहरहाल दी लास्ट थिंग, बस वेरी लास्ट थिंग, लास्ट थिंग, ये वाला पॉइंट मैं फर्दर एलैबोरेट कर दूं। सिंस द ब्यूरेट इज ग्रेजुएट टू 0.1 cm क्यूब, जैसे मैंने कल बताया था कि जो आपकी ग्रेजुएशंस होती है एनालॉग स्केल में, ठीक है, जब अब ये वाली वैल्यू क्या सकती है, देखो इस फॉर एग्जांपल इस पे देखो 21.1 और दूसरी वाली 21.1 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 0.1 cm क्यूब का डिफरेंस है, राइट। मैं इनके बीच में इंटरपोलेट कर सकता हूं वैल्यू एज 21.15 cm क्यूब, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। देयरफॉर इसकी अनसर्टेनिटी स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन यानी स्मॉलेस्ट काउंट को डिवाइड बाय 2 करके वो इसकी अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। लेकिन यूजुअली व्हेन यू आर यूजिंग अ ब्यूरेट, क्योंकि हम यूजुअली जब भी ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं हम इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कर रहे होते हैं, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं उस वॉल्यूम को, जो भी आपका पहला था डालने के बाद कितना रह गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट। सो उस केस सिनेरियो में जैसे मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, 2 टाइम्स डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 जाता है वो, क्योंकि आप दो दफा अनसर्टेनिटी रहे हो, एक फाइनल में और एक इनिशियल में, दोनों दफा अनसर्टेनिटी आ रही, तो इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू द थिंग दैट स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन को ही आप क्या कर दो, आप स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन को भी ही वॉल्यूम से डिवाइड कर दो एंड देन इनटू 100 कर दो, जो भी आपका वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम फाउंड आउट, वॉल्यूम फाउंड, जो भी आपने टाइट्रेंट इस्तेमाल कर लिया है उस तरीके से, ठीक है। तो अब्दुल्ला इसका मतलब ये था। किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई है तो रुक सकता है, पूछ सकता है, इफ नॉट तो वी आर डन फॉर टुडे। हमारी क्लास बस इतनी ही थी फॉर केमिस्ट्री V5 टुडे।